बताइए, क्या है वो बात जो आप इतने दिनों से हमें बताना चाह रही हैं? कोई बात नहीं शक्ति। दादी प्लीज, आपको हमारी कसम। कुछ तो है। क्या है वो राज? क्या है वो सांप का राज? कुछ नहीं। ऐसा क्या राज है? क्या सच में किसी सांप ने इस घर में कुछ किया है? नहीं। दादी प्लीज, झूठ मत बोलिए, सच सच बताइए, या किसी सांप ने इस घर में कुछ किया था? बताइए दादी, प्लीज बताइए। हाँ। ऐसा कुछ हुआ था और ये ऐसा राज है जिसे हमने बरसों से अपने अंदर छुपा कर रखा है। हाँ, सांप ने कुछ किया था। जब हमारा शिव 8 साल का था, उसे लेकर उसके ननिहाल शिवपुर गए हुए थे हम। वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम बहुत डर गए थे। इसीलिए हमने तुम्हें और शिव को शिवपुर जाने से मना किया था। तुम अस्थि विसर्जन करने के लिए मणिकर्णिका घाट जाओगे, शिवपुर नहीं जाओगे। शिवपुर में जब हमारा शिव छोटा था तो उसे सांप ने काट लिया था। सांप का जहर हमारे शिव के पूरे शरीर में फैल गया था और हमारा शिव मर गया था। ये चिराग तो बुझ चुका है, आपका बेटा मर चुका है। हमने शिव को अपनी बाहों में उठाया और बाबा जी के पास ले गए। बाबा ने बीन बजाई और जिस सांप ने हमारे शिव को काटा था, उन्होंने उसी सांप को दादी, दादी यहाँ ये लीजिए। क्या हुआ? आप अचानक खांसने क्यों लगी? ऐसे ही खांसी आ गई। कहीं दादी मोहिनी को देखकर चुप तो नहीं हो गई? क्या कहीं हम ही ज्यादा सोच रहे हैं? शक्ति दीदी, वो हम दादी से पूछने आए थे कि घर में कोई पूजा है, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा है, पहली पूर्णिमा।
पहली पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा तो एक ही होती है ना? नहीं, ये कोई आम पूर्णिमा नहीं है। सावन महीने में आने वाली ये पहली पूर्णिमा है और इसका बहुत महत्व होता है। हमारे गांव में इस पूर्णिमा में पूजा शुरू होती है और कई पूर्णिमाओं तक चलती है, इसलिए हमारे मुंह से निकल गया कि पहली पूर्णिमा। इसका बहुत महत्व होता है एक सुहागन के लिए। लगता है कि तुम्हारे गांव में ना जो रीति रिवाज है बाकी देश के रीति रिवाजों से अलग है। हमें तो लगता था कि गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा करने के लिए होता है, सुहागनों के लिए पूजा ये कब से होने लगा? हमने तो ना इसके बारे में कभी सुना है और ना ही कभी पढ़ा है। कौन सी पुराण में लिखा है ये? नहीं वो नहीं बताओ हमें। हमें तो आज तक लगता था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो लोग साईं बाबा में विश्वास रखते हैं उनकी पूजा करते हैं, भगवान दत्तात्रेय में जो बिलीव करते हैं उनकी पूजा करते हैं, या अपने बनाए गुरु की पूजा करते हैं। सुहागनों के लिए गुरु पूर्णिमा विशेष होती है ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने इसके बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही कभी किसी इंसानी पुराण में पढ़ा है। कौन से पुराण में लिखा है ये? वो दीदी हमने वट सावित्री के व्रत के बारे में सुना है, करवा चौथ के व्रत के बारे में सुना है, तीज के बारे में सुना है, लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुहागन की। तुम तो ना ऐसे बात करती हो जैसे तुमने आज तक हर पुराण के बारे में पढ़ा। तो प्लीज हमें भी बता दो कि ये कौन से पुराण में पढ़ा है तुमने? इंसानों के पुराणों में नहीं लिखा मूर्ख, पर नागों के पुराणों में लिखा है। हमने पढ़ा नहीं है, पर हमारे गांव में ये माना जाता है दीदी। तुम झूठ बोल रही हो। हम भी ना इसी शहर में पले बड़े, बचपन से आसपास के इलाके घूमे हमने, और हमारे रिश्तेदार भी यही रहते हैं आसपास के इलाकों में। और शिवपुर हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं है। हमने आज तक कभी भी किसी ऐसे गांव के बारे में नहीं सुना है जहां गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुहागनों की पूजा, और ना ही कभी ऐसा सुना है कि आसपास में जितने भी गांव है ना, इन सबके रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ अलग या विपरीत नहीं है। अगर हम गलत है तो हमें प्रूफ करके दिखाओ। बताओ कि कौन से पुराण में लिखा है ये सब। अगर तुम्हें याद नहीं है तो एक काम करो, तुम अपने किसी जान पहचान वाले को फोन कर लो, उनसे पूछ लो। लेकिन आज हमें ये जानना है। तूने इंसानों के रीति रिवाज देखे हैं मूर्ख लड़की, नागों के नहीं देखे। अगर और बोली तो तुझे मेरा जहर जवाब देगा। ये क्या कर रही है शक्ति? कहीं इस नागिन को गुस्सा आ गया तो ये अपने असली रूप में ना आ जाए। बताओ मोहिनी। शक्ति जाने देना बेटा, जाने दो, कोई बात नहीं। खामखा क्यों बात को आगे बढ़ाना? दादी लेकिन बेटा देखो, पूजा का मुहूर्त भी होने ही वाला है। तुम बाकी का सामान भी ले आओ। और रही बात रीति रिवाजों की, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। बहुत सारे रीति रिवाज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बहुत सारे मेल नहीं खाते। अब यही तो खूबसूरती है ना हमारे देश की, है ना? जा मेरा बेटा, बाकी सामान ले आ। फिर एक बार दादी मोहिनी को देखकर चुप हो गई। क्या है, हमें इस बात का पता करना होगा।
जी काली, ये काली कैसे? माँ, हमें पड़ोसी से सब कुछ पता चला, हम तभी दौड़ कर आए। पर माँ, ये सब कैसे, क्यों? बताइए माँ, आखिर क्यों ये आपको यहाँ लेकर आए हैं? माँ, पापा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी लॉयर से जाकर बात करती हूँ। पहले आप यहाँ से बाहर आइए, फिर बाकी बातें हम बाद में करते हैं। हम आते हैं माँ। मोहिनी, तुम शक्ति के साथ कुछ मत करना। उसे नहीं पता कि तुम कौन हो। हम नहीं जानते कि क्यों उसने तुम्हारे साथ इतनी बहस कर ली। उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। उसे माफ कर दो। तुम्हें गिड़गिड़ाता हुआ देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। पर ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। 25 साल मैं रोई थी, 25 साल तक मैं गिड़गिड़ाई थी। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे पूरे परिवार की बारी है। तुम सबका रोना चिल्लाना आज से ही शुरू होगा। तुम क्या करने वाली हो? हाँ, क्या करने वाली हो मोहिनी? श्रावण के मास से ये पूर्णमासी और सुहागन का क्या लेना देना है? बताओ हमें। अच्छा, बहस तो शक्ति ने की थी, पर तुझे ये सारी बातें अच्छे से याद है? हाँ, वाह बुढ़िया, इंसानों के रीति रिवाज के बारे में तू सब जानती है, पर नागलोक के रीति रिवाज के बारे में तू कुछ नहीं जानती। तुम क्या करने वाली हो? तू क्या करने वाली है बताओ। बुढ़िया, आवाज नीचे बुढ़िया। अभी तो तू शक्ति की माफी मांगने आई थी कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तू खुद वही गलती कर रही है। हाँ? नहीं, पर सवाल पूछने की बारी अब मेरी है, तेरी नहीं। क्या बताने वाली थी शक्ति को तू कमरे में? हाँ? जिस सांप ने हमारे शिव को काटा था, उन्होंने उसी सांप को सालों पहले क्या हुआ वो बताने वाली थी, मेरी सच्चाई बताने वाली थी, इस घर का बीता हुआ कल बताने वाली थी, या फिर शिव का बीता हुआ कल बताने वाली थी। हाँ, बता दे,
पर उससे पहले मैं तुझे आने वाला कल बताती हूँ। पता है कल क्या होने वाला है? कल पहली पूर्णमासी है और कल पहली पूर्णमासी में मैं शक्ति की सुहाग की पहली निशानी यानी कि उसकी पायल को हासिल करूंगी। वो भी चांद ढलने से पहले। फिर उसके बाद फिर दूसरी पूर्णमासी पे मैं दूसरी निशानी को हासिल करूंगी। ऐसे ही 7 पूर्णमासी में मैं 7 निशानियां हासिल करूंगी। और फिर पता है क्या करूंगी? सुहाग की 7 निशानियों से मैं अपने सुहाग को जिंदा करूंगी। अपने कुंदन को जिंदा करूंगी। अपने इच्छाधारी नाग को जिंदा करूंगी। साइन करो। तुमने कहा था ना तुम सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लोगी। हाँ, लेकिन हमारे मम्मी पापा तो छूट जाएंगे ना। पहले कबूलनामे पे साइन करो। कौन सा इल्जाम? कैसा इल्जाम? क्या करने क्या जा रही हो तुम? हमारा कबूलनामा हमारे मम्मी पापा की रिहाई का फरमान बनेगा। हम अच्छे से जानते भैया कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम हमारे मम्मी पापा को इस हालत में नहीं देख सकते, ऐसे जेल में नहीं देख सकते, उनका अपमान होते हुए नहीं देख सकते। उनके लिए ना हम फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे पर हुआ क्या है? आप लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? आपकी इस बीवी ने ना सारी इज्जत उतार के रख दी है और इसे बचाने के लिए हम अपनी बलि देने के लिए भी तैयार है भैया। हमारी बीवी ने? हाँ, कोयल ने। आज कोयल की वजह से ही मम्मी पापा जेल में हैं। आज कोयल की वजह से ही पुलिस उन्हें यहाँ पकड़ के लेके आई है। आज इसी की वजह से उनका इतना अपमान हो रहा है। आज कोयल की वजह से ही उनके पूरे मुंह पे कालिक पोत दिया है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कोयल की वजह से हुआ है। कोयल की वजह से ही आज उनकी सालों कमाई हुई इज्जत पानी में मिल गई है। कोयल जी की वजह से? हाँ भैया, कोयल ने मम्मी पापा के ऊपर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया है। और इसीलिए पुलिस उन्हें यहाँ पुलिस स्टेशन में लेके आई है। पर तू मुझसे तो ये पूछेगी ना कि मेरे नाक के प्राण टूट जा चुके हैं, मैं उसे कैसे जिंदा करूंगी, है ना? उसमें किसी और के प्राण फूंक कर। पता है किसके? शक्ति के सुहाग के। शिव के, शिव के, शिव के, शिव के।
मेरे नाग के प्राण निकालकर अपने पोते में फूके थे ना, हमें तेरे पोते के प्राण निकालकर अपने नाग में फूक।